देखो लास्ट क्लास में हम लोग देखे बच्चा कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होगा आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब उसी को यूज करके यहां पर हम लोग डिराइव करेंगे तुम्हारा कि वर्क डन, ठीक है, सिस्टम पर कितना होता है या सिस्टम कितना करता है आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना करता है। तो उसी का हम लोग रिलेशन क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं बच्चा। तो देख लो पहला हम लोग क्या किए हैं, ये एक कंटेनर लिए बच्चा, ठीक है, एक मेरे पास क्या है कंटेनर, ठीक। देख लो यहां पर लिखा हुआ है कंटेनर है और इसमें कंटेनर बेसिकली सिलेंडर है। सिलेंडर गोल सा होता है बच्चा, गोल सा होता है, पूरा गोल होता है, लेकिन सामने रखेगा तो सामने का फेस चपटा दिखेगा इस तरह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं कि इस सिलेंडर में तुम्हारा देख लो, इस सिलेंडर में तुम्हारा क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा इसमें आइडियल गैस भरे हुए, ठीक है। आइडियल गैस का यहाँ पर क्वांटिटी जो है 1 मोल का तुम्हारा आइडियल गैस है, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा सिलेंडर है ये तुम्हारा परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है। परफेक्टली कंडक्टिंग कहने का मतलब क्या है कि हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज इधर से उधर हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, यहां पर देख लो कि ये पिस्टन यहां पर लगा हुआ है बच्चा, ठीक है। सो वर्क डन अगर करें तो आगे मूव हो सके, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस तुम्हारा पिस्टन है। फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा यहां पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है बच्चा, बताओ। अब देखो यहां पर देखना ध्यान से कि यहां पर वॉल्यूम जब ये गैस एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो इसका जो पहले वॉल्यूम हम लोग माने हैं ये V वॉल्यूम है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, एक्सर्टिंग प्रेशर P। अच्छा, ये वॉल्यूम जो गैस का है ये एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। पिस्टन का जो ये एरिया देख रही है यहां पर एरिया इसका ए माने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, जो पिस्टन ऐसे लगा हुआ होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए माने हम लोग बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये V वॉल्यूम का गैस जो है एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर कितना P। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब एक्सर्ट करेगा प्रेशर तो तुम्हारा देखो ये एक्सपेंड अगर होना चाहेगा तो वर्क डन करेगा कुछ, तो इसको पिस्टन को उठा के कुछ डिस्टेंस मूव कराएगा कि नहीं कराएगा। तो हम लोग माने कि dx डिस्टेंस क्या करा रहा है, इसको मूव करा रहा है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। अभी देखो यहां पर हम लोग निकालना चाहे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर तुम्हारा कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो हम लोग जानते क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं होता है, होता है ना बच्चा। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू कितना निकलेगा, P इंटू ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा बच्चा। तो यहां पर क्या निकला, F इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, F इज इक्वल टू P निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अब देखो अगर वर्क डन हमको निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन टू मूव द पिस्टन थ्रू अ डिस्टेंस dh, यानी यहां से यहां मूव कराने में कितना वर्क डन किया, तो जितना वर्क डन करेगा वही तो गैस के द्वारा वर्क डन किया गया होगा, यानी सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया गया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे ये पिस्टन को मूव कराया उतना ही तो काम किया होगा तुम्हारा गैस, वही ना करेगा रे, यस सर, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां पर क्या निकालेंगे, dw, यानी ये dx डिस्टेंस मूव करने के लिए dw वर्क डन निकालेंगे। तो dw विल बी तुम्हारा f dx होगा। अच्छा, f हम लोग निकाल चुके हैं pa, ठीक है, pa dx। अच्छा, यहां से देखो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा dx है और ये एरिया तुम्हारा ऐसे एरिया तुम्हारा कितना है, a है। अरे यार एरिया समझ रहा है ना, ये एरिया तुम्हारा एक्चुअली लीनियर नहीं है, ये सिलेंडर है गोल गोल, तो ये एरिया पूरा होगा, ये पूरा एरिया, और इसमें डिस्टेंस एक चीज जोड़ दे रहे हैं तो ये 2d हो गया और एक डिस्टेंस जोड़ दे 3d हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या मिल जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा वॉल्यूम निकाल के देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला a dx तुम्हारा क्या बन जाएगा, dv बन जाएगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत है, ठीक। अच्छा, पहले वॉल्यूम हम लोग इनिशियल वॉल्यूम मान लिए V1, ठीक है, और बाद में जब एक्सपेंड करेगा तो उसका वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा बच्चा, तो उसका V2 फाइनल वॉल्यूम क्या माने V2। तो टोटल वर्क डन अगर निकालना पड़ेगा, अगर टोटल वर्क डन हम लोग जानना चाहते हैं बाय द गैस, ठीक है, या बाय द सिस्टम, गैस ही सिस्टम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी को तो स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर आइडियल गैस तुम्हारा सिस्टम है बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, वर्क डन जितना मतलब मूव करेगा, तो टोटल वर्क डन अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस समेशन करेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां से कहां तक, पहले कितना वॉल्यूम था, V1 था, और बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, V2 था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके, इतना बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू V1 टू V2, dw होगा इज इक्वल टू dw कितना निकाले हम लोग, pdv निकाले कि नहीं, pdv, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार प्रेशर तुम्हारा यहां पर देखो तो प्रेशर P था पहले शुरुआत में, अब देखो यहां पर प्रेशर तुम्हारा क्या होगा, जब एक्सपेंड करेगा तो दूर दूर होगा तुम्हारा, तो प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा।
पहले जब भीड़ था तो तुम्हारा जहां प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, अभी तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और मेरा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब यहां से जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, देखो यहां पर ये इसको मिटा दे। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है कि नहीं होता है? एन मेरा 1 मोल लिए है यहाँ पर, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। अच्छा, पी का वैल्यू यहां से निकाले तो आरटी बाय वी होगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चा। अच्छा, पी का वैल्यू आरटी बाय वी जो है यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां पर आरटी बाय वी हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, आर देखो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, आर क्या होगा, आर तुम्हारा कांस्टेंट है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल वाला प्रोसेस, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क डन अगर निकाले फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, ठीक है, तो यहां आर कांस्टेंट हो गया, टीवी मेरा कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल के लिए, तो आर टी मेरा कांस्टेंट हो गया, जिसको बाहर निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चेंज का बात कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा नहीं बच्चा, तो यहां पर इंटीग्रेशन बेसिकली ले रहे हैं, तो ये वाला निकाल देंगे। अभी मेरे पास क्या बचेगा, डीवी बाई डी, और तुम्हारा कल ही बताए थे तुम्हारा कि dx बाय एक्स का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है, और log का कौन सा बेस, e वाला बेस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बेस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर देखो आरटी और log भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, log भी निकलेगा कि नहीं। अच्छा, यहां लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट v1 और ऊपर अपर लिमिट v2, तो ऊपर वाला पहले बैठाते हैं, उसके बाद माइनस लोअर वाला बैठाते हैं, ठीक है, तो log v2 हो जाएगा, पहले ऊपर वाला बैठाए, ऊपर वाला v2, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस लोअर वाला बैठाएंगे, log v1 हो जाएगा। अच्छा, बेस यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल लगाए हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके, इज इट ओके, ठीक है। अब देखो यहां w निकालेंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, rt log v2 अपॉन v1, ये कैसे हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा हुआ तुम्हारा log m माइनस log n होता है, log n बेस तुम्हारा e है, तो m बाय n होता है कि नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर log लगाना भूल गए, log m बाय n होगा कि नहीं, तो यहां पर m के जगह पर क्या है, v2 है, और n के जगह पर क्या है, v1 है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, v2 बाय v1 हो जाएगा। अच्छा, ये log बेस e है, हम चाहते हैं कि log 10 के बेस में लिखे, ठीक है, ये बेस तुम्हारा यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला है, अभी 10 के बेस में लिखे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा कि तुम्हारा अगर log e को चेंज करना चाहती है तुम्हारा बेस 10 वाला में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, log e को लिख सकते हैं 2.303 log 10, ठीक है, log बेस 10, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज लिखे, w इज इक्वल टू 2.303 RT log बेस 10 v2 बाय v1, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज देख लो इसमें, ये वाला बता दिए तुम्हारा, अभी देखो ये वॉल्यूम के टर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा, क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, ये एक इक्वेशन और बता देते, प्रेशर के टर्म में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते, कैसे, देखो यहां पर इसको मिटा देते हैं, देखो कल ही हम लोग आइसोथर्मल इक्वेशन देखे थे आइडियल गैस के लिए, देखे थे ना, और वो उसका वैल्यू कितना था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था कि नहीं था, हाँ ना, यही ना था। तो यहां से अगर हम लोग निकाले तुम्हारा क्या, V2 बाय V1 निकाले, देख लो तो V2 अपॉन V1, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, P1 अपॉन P2 कर दे इज इक्वल टू V2 बाय V1, ऐसे होगा क्या, देखो यहां से P2 उठा के इधर ले आए तो यहां पर क्या हो जाएगा, P2 यहां पर V1 गुना में था, इधर जाके भागा में हो गया, और P2 इधर गुना में था तो इधर भागा में हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। तो V2 बाय V1 को हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलो, P1 V2 बाय V1 को P1 बाय V2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो नाउ फ्रॉम, लिख लो इसको भी, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, बताओ, 2.303 RT log बेस 10 हो गया, और इसका तुम्हारा V2 बाय V1 था, ये P1 बाय P2 हो जाएगा बच्चा, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, ओके, इतना कोई दिक्कत, देखो अभी हम लोग देख लिए थे बच्चा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसी में आगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जान रहे हैं कि जो कंटेनर लेंगे या सिलेंडर लेंगे वो तुम्हारा इंसुलेटेड होगा, ठीक है, यानी एडियाबेटिक होगा। तो ये पूरा का पूरा कंटेनर जो लिए है इसमें आइडियल गैस भरा हुआ है 1 मोल का, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आइडियल गैस भरा हुआ है, और ये तुम्हारा देख लो इसका वाल जो है इंसुलेटेड है, ठीक है, यानी तुम्हारा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना बाहर से अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है। अच्छा, एक पिस्टन भी लगा हुआ है, ये भी तुम्हारा परफेक्टली इंसुलेटिंग है,
बात समझ में आ रहा है ना? तो पूरा का पूरा कंटेनर तुम्हारा इंसुलेटिंग है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सपोज करो कि तुम्हारा क्या है कि अंदर में प्रेशर तुम्हारा क्या है, P है, इसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर क्या है, T है, ठीक? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा किया जाए कि इसको अलाउ किया जाए एक्सपेंड करने के लिए, अब अलाउ कैसे होगा तुम्हारा? अगर प्रेशर का डिफरेंस हो जाए, बाहर तुम्हारा प्रेशर क्या है, कम है, और तुम्हारा अंदर प्रेशर ज्यादा है, तब तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिसके कारण क्या करेगा, गैस तुम्हारा एक्सपेंड करना चाहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक्सपेंड करेगा, अब वो एक्सपेंड करेगा तो कुछ काम करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स हम लोग मानिए जैसे पीछे वाला में बताया तुम्हारा कि फोर्स कितना होता है तुम्हारा, F इज इक्वल टू PA हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा? वर्क डन निकालेंगे तो तुम्हारा PA dx हो जाएगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह हम लोग को लेना है, ठीक है? तो प्रेशर मेरा P है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा पिस्टन का A लिए बच्चा, और ये जब तुम्हारा वर्क डन करेगा तो इसको ऊपर उठाएगा, पिस्टन को ऊपर उठाएगा, तो dx डिस्टेंस से उठा रहा है, तो कितना काम कर रहा है? तो हम लोग लिखा, देख लो कि यहां पर लिखे हैं एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय, तो कितना होगा, dw होगा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, PA dx होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? PA dx, A dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है इतना बात? अच्छा, ये dv जो तुम्हारा है इंक्रीज इन द वॉल्यूम है, यानी तुम्हारा गैस जब एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, PA dx विल बी इक्वल टू PdV होगा कि नहीं होगा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी dv क्या है मेरा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो कि तुम्हारा इनिशियल पहले वॉल्यूम जो था वो तुम्हारा V1 था, और अब तुम्हारा एक्सपेंड करके वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया बच्चा, ठीक? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है? तो टोटल वर्क डन कितना होगा? अरे वॉल्यूम बढ़ाने में वो काम करेगा ना, तो कितना होगा टोटल वर्क डन? तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू उसी तरह करेंगे जैसे उसमें था, dw V1 से V2 जाएगा, PdV होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां वहां देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट था। लेकिन तुम्हारा एडियाबेटिक याद करो, कल इक्वेशन लिखाए थे कि तुम्हारा P भी का पावर गामा लेंगे तो तुम्हारा एक कांस्टेंट आता था बच्चा, याद है कि नहीं याद है? एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, P भी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखे, K लिखे बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां से अगर P का वैल्यू निकालेंगे तो K अपॉन V गामा हो जाएगा, V का पावर गामा हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना बात समझ में आ रहा है ना? P विल बी इक्वल टू K अपॉन V का पावर गामा हो जाएगा, वही चीज यहां पर लिखे। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें बैठा देंगे दूसरा वाला इक्वेशन में, वर्क डन वाला में दूसरा वाला इक्वेशन में बैठा देंगे। यहां पर P था ना, P के जगह पर ये वाला यहां पर वैल्यू बैठा दी बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अच्छा, K मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लेंगे इसको। अच्छा, V टू दी पावर गामा को हम लोग ऊपर ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए, याद है कि नहीं? अरे ऐसे अगर मान लो रहता था इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर dx, ऐसे रहता था, तो ये x स्क्वायर तुम्हारा ऊपर चल जाता था बच्चा, dx है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ऊपर लेके V टू दी पावर माइनस गामा हो जाएगा। अच्छा, इसका तुम्हारा क्या होता था इंटीग्रेशन, अगर तुमको याद है तो, याद है कि नहीं याद है? देखो यहां इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, यहां कर देते, ठीक है? यहां पर इंटीग्रेशन क्या होता था, x माइनस 2 dx अगर है तो इसको क्या लिखते थे, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यही ना लिखते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर भी वही चीज हो जाएगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे देखो V है V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 और नीचे माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लिमिट यहां पर बैठाया हुआ V2 और V1, पहले ऊपर V2 बैठाएंगे पहले, उसके बाद तुम्हारा क्या बैठाएंगे, माइनस करके V1 बैठाएंगे बच्चा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ये वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट है, गामा बताए थे CP/CV होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, याद है कि नहीं याद है? तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक? इसको बाहर निकाल दिए 1 माइनस गामा, और ये के जो है अंदर घुसा देते हैं। तो देखो यहां पर V2 होगा, पहले V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 होगा, माइनस V1 का पावर तुम्हारा क्या होगा, माइनस गामा प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? या फिर 1 माइनस गामा होगा, जो भी लिखना है, ठीक है? तो K अंदर डालेंगे तो K V2 हो जाएगा, माइनस K V1 वाला होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं ना? अच्छा, हम लोग जान रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस से क्या होता है, P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, होता है कि नहीं? तो K के जगह पर हम लोग ये सब बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते? बैठा सकते। तो K की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, V2 वाला जब लेंगे तो ये वाला बैठाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? V2 वाला जब लेंगे तो उस समय हमको K की जगह पर P2 V2 का पावर गामा बैठाएंगे और फिर V2 हो जाएगा 1 माइनस गामा हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर माइनस तुम्हारा क्या हो गया, के हो गया, और के की जगह पर क्या बैठाएंगे, P1, V1 का पावर गामा हो जाएगा, और तुम्हारा V1 इधर बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बता इतना। अच्छा देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा बच्चा। तो माइनस गामा और प्लस गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली V2 बचेगा, V2 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर उसी तरह तुम्हारा V1 का पावर 1 बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये P2 V2 हो गया, यहाँ पर बचा पावर 1 था, ठीक है। तो P2 V2 हो गया, माइनस P1 V1 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको उल्टा करके भी लिख सकता है, देखो यहाँ पर मिटा के लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस गामा को भी हम लोग क्या कर देते, गामा माइनस 1 कर देते, तो यहाँ माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा, और उधर से भी माइनस ले लेते कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, देखो P1 V1 हो जाएगा, माइनस P2 V2 होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो एक्सपैंड अगर हो रहा है बच्चा, यहां ध्यान से सुनो कि अगर एक्सपैंड हो रहा है तो बाहर से तो तुम्हारा एनर्जी आ नहीं रहा, तो कौन सा एक्सपैंड जब करेगा तो एनर्जी को तो यूज करना पड़ेगा ना। तो कौन सा एनर्जी का यूज करेगा, इंटरनल एनर्जी का यूज करेगा बच्चा। तो जब इंटरनल एनर्जी का यूज करेगा तो तुम्हारा जो पहले टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर फॉल कर जाएगा बच्चा। एनर्जी जब खर्चा हो जाएगा तो टेम्परेचर का फॉल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर जब एक्सपेंड कर रहा है तो एनर्जी का खर्चा हो रहा है, और कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो पहले जो टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर अब घट के तुम्हारा कितना हो जाएगा, फॉल कर जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले का टेम्परेचर हम लोग T1 माने और बाद का टेम्परेचर कितना माने, T2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है, क्या जानते हैं बच्चा, कि आइडियल गैस के लिए इक्वेशन जान रहे, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है ना बच्चा। यहां पर 1 मोल लिए इसीलिए एनआरटी नहीं लिख रहे, तो यहां पर लिख सकते क्या, P1 V1 इज इक्वल टू RT1 लिख सकते हैं। टेम्परेचर पहले 1 के लिए नहीं, इनको पहले वॉल्यूम प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, तो टेम्परेचर उसके लिए T1 था। तो दूसरा वाला केस में क्या होगा, एंड P2 V2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं RT2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। यही वाला चीज को हम लोग यहां पर बैठाते हैं। तो दूसरा एक इक्वेशन तो ये हो गया, एक तुम्हारा दूसरा इक्वेशन लिख देते बच्चा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 की जगह पर क्या बैठा है, RT1 बैठा है, ठीक है। और तुम्हारा P2 V2 की जगह पर कितना बैठा है, RT2 बैठा। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ। अच्छा W इज इक्वल टू निकालेंगे तो R कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो R अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन आप एक लिख ले, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, बताओ। देखो ये इक्वेशन जो 4 है बच्चा, ये इक्वेशन 4 हम लोग दे दिए, ठीक है। वर्क डन तुम्हारा क्या हो गया, R अपॉन गामा माइनस 1 हो गया, T1 माइनस T2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग देखे थे क्या कि तुम्हारा ये क्या कर रहा था, सिस्टम तुम्हारा जो गैस था अंदर भरा हुआ वो तुम्हारा क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था बच्चा। यानी तुम्हारा सिस्टम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन में शुरू में ही नियत है तुम्हारा बच्चा कि वर्क डन बाय द सिस्टम तुम्हारा कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब गैस एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारा वर्क डन होगा बच्चा, और वर्क डन को जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो उसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। तो यहां पर देखो कि पहला वाला केस में जब एक्सपेंड होगा तो वर्क डन क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, लेंगे कि नहीं। तो हमको वर्क डन क्या चाहिए, पॉजिटिव कराना है बच्चा। अच्छा हम बताएं कि एक्सपेंड करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी अपना यूज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसको पॉजिटिव बनाना अगर हमको है तो R मेरा कांस्टेंट हो गया, गामा मेरा कांस्टेंट है -1, ये सब चीज कांस्टेंट है। इधर बाहर वाला मेरा चेंज क्या हो रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है बच्चा। तो इसको हमको अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 कम होना पड़ेगा तुम्हारा T1 से, T2 को कम होना पड़ेगा ना T1 से। अगर ये बढ़ जाएगा फिर तो तुम्हारा माइनस हो जाएगा बच्चा। तो वर्क डन हमको क्या करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 लेस देन होगा तुम्हारा T1 से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि T2 जो है, T2 टेम्परेचर कम हो गया तुम्हारा T1 से। इसका मतलब क्या है कि बाद में जब एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर घटा हुआ रहेगा, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा बच्चा। अगर तुम्हारा गैस एक्सपेंड कर रहा है एडियाबेटिकली तो तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा बच्चा। पहला पॉइंट देख लिया हम लोग।
अच्छा, ये सिस्टम के द्वारा जब एक्सपेंड किए तब हुआ। अगर मान लो सिस्टम पर काम किया जाता है, यानी इसको क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, कुछ लोड देते हैं और कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस जब सिस्टम पर काम होता है तो हम तुमको क्या बताएं कि सिस्टम पर जब काम होता है तो वर्क डन को हम लोग कंसीडर किए थे साइन कन्वेंशन में, नेगेटिव कंसीडर किए थे बच्चा। अब इसको अगर नेगेटिव हमको बनाना है, देखो ध्यान से कि नेगेटिव अगर हमको लाना है बच्चा, ये नेगेटिव लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, T2 को ज्यादा करना पड़ेगा T1 से, तभी तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? T2 जब ज्यादा हो जाएगा T1 से, इसका मतलब क्या है कि T2 तुम्हारा ज्यादा है, T2 ग्रेटर देन है T1 से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब क्या है कि बाद वाला जो टेम्परेचर होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो टेम्परेचर मेरा बढ़ा हुआ है, T2 टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब सिस्टम पर काम होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, सिस्टम पर जब काम होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कब? जब तुम्हारा गैस कॉन्ट्रैक्ट करता है एडियाबेटिकली, कॉन्ट्रैक्ट होता है तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेम्परेचर तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर T2 जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर होगा जब कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे आइडियल गैस को तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा मेरा बच्चा। ओके, बात समझ में आया?